students, good morning of standard 7. Today we are going to learn chapter number 3, that is adjectives and degree of comparison. You learn this what is adjective. An adjective is a word used to describe the noun or a pronoun. क्या बताता है हमें noun के बारे में बताता है. Now what is noun you know ना very well. You studied in the 4th, 5th, 6th, 7th, 6th standard also. Now what is noun? Noun is a name of a person, place or a things. मीन्स किसी भी थिंग्स, कोई चीज़ हो, कोई एनिमल्स हो, कोई बर्ड्स हो, कोई ही हो, बॉय हो, इंसान हो, पर्सन हो, वो सारे क्या होते हैं नाउन. अब नाउन के बारे में हमें बताता है कि ये नाउन है और प्रोनाउन है वो कैसा है. फॉर एन एग्जांपल पेंसिल है मेरे पास अगर, तो पेंसिल तो होगा नाउन क्योंकि थिंग्स में आता है, लेकिन वो कैसी पेंसिल है, रेड कलर की है, ब्लैक कलर की है, लकड़ी की है, वुड की है, तो वो क्या होगा रेड कलर बताएगा उसके बारे में. वो लकड़ी की है तो वुड की बताएगा. तो वो क्या होता है एडजेक्टिव, किसी की क्वालिटी बताना. ओके, नाउ सी एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज टू डिस्क्राइब ए नाउन और ए प्रोनाउन. ये डेफिनेशन आपको 5 टाइम ग्रामर की नोटबुक में लिखना है. अपने 6 में भी लिखते थे ना डेफिनेशन को 5 टाइम बोल के. ओके, नाउ सी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, बहुत सारे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव होते हैं. एग्जाम्पल, आई विल मेक सम टी फॉर यू. सम इज द एडजेक्टिव हियर एंड डिस्क्राइब द नाउन टी. अब ये इसमें टी है वो क्या है नाउन है. अब उसके बारे में बताता है कि वो टी कितना है, थोड़ा है, ज़्यादा है. सम टी है, थोड़ा है, मैंने थोड़ी सी चाय बनाई है, तो सम क्या होगा एडजेक्टिव. और उसमें काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव आप पढ़ोगे उसमें आपको पता चलेगा कि कौन सा काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है, कौन से सी हियर. फर्स्ट वन, एडजेक्टिव डिस्क्राइब मॉडिफाइड नाउन और ए प्रोनाउन. नाउन और हमारे प्रोनाउन के बारे में बताता है वो क्या सी एडजेक्टिव है. अब प्रोनाउन इज यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन. नाउन की जगह हम कितनी बार क्या यूज़ करते हैं प्रोनाउन में क्या यूज़ होता है ही शी. अब नाउ सी अगेन, एडजेक्टिव टेल्स मोर अबाउट द काइंड, क्वालिटी, ओनरशिप ऑफ द नाउन और प्रोनाउन दे डिस्क्राइब. अभी अपने आपको क्या बोला, काइंड बताती है, उसकी क्वांटिटी बताती है, उसकी ओनरशिप बताती है, यानी कि कितना है वो अपने पास, थोड़ा है, ज़्यादा है, किसका है, मेरा है, आपका है, ये सारी जो क्वालिटी बताता है उसे हम क्या बोलते हैं एडजेक्टिव. नाउ सी द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव्स के काइंड्स विच आर दे, पॉजेसिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटी एडजेक्टिव, क्वांटिटी एडजेक्टिव, नंबर एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. हाउ मैनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स हियर, 1 2 3 4 5 एंड 6. इस 7th स्टैंडर्ड में 6 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है, लेकिन जब आप 8th में जाओगे तो 8th में 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है. कितने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है 10, लेकिन अभी हमें 6 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ने. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव 6. नाउ सी विच आर दे. आपको ये ग्रामर की नोटबुक में डेफिनेशन लिखना एडजेक्टिव का 5 टाइम, फिर ये डायग्राम ड्रॉ करना. ओके, नाउ सी फर्स्ट वन, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि कोई भी चीज़ है जैसे हमारे कोई नाउन है. अभी मैंने आपको पेंसिल का एग्जांपल दिया, मेरे पास ये पेंसिल है, लेकिन वो पेंसिल कौन से कलर की है, रेड कलर की. कैसी है, बड़ी है कि छोटी है, टॉल है, शॉर्ट है, उसकी क्वालिटी बताता है, तो उसको हम क्या बोल देंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. अब देखो, एडजेक्टिव दैट इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ ए नाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया है, द बॉय इज़ इंटेलिजेंट. बॉय है, बॉय क्या होगा नाउन है. अब वो बॉय कैसा है, इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट क्या है एडजेक्टिव है, यानी कि बॉय की क्वालिटी बताई. जैसे मैं बोलूँगी रानू इज़ अ गर्ल, रानू इज़ अ रिच गर्ल, वो बहुत पैसे वाली है. रानू क्या होगा नाउन, लेकिन वो कैसी है पैसे वाली, तो रिच क्या होगा हमारा एडजेक्टिव. दे इंडिकेट द शेप, साइज, कलर ऑफ ए पर्सन और अ थिंग, यानी कि शेप के बारे में बताता है, हमें साइज़ के बारे में बताता है, उसका कलर के बारे में बताता है, किसके बारे में, पर्सन और थिंग, कोई भी इंसान होगा, व्यक्ति होगा, और थिंग्स यानी कोई चीज़ें, ऑब्जेक्ट. ओके, देखो सम एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आर ब्यूटीफुल, मैग्निफिसेंट, ग्रेट, स्लो. जैसे मैं बोलूँगी राहुल इज़ राइटिंग वेरी स्लोली. राहुल लिख तो रहा है लेकिन कैसे लिखता है, स्लोली, तो स्लोली क्या होगा एडजेक्टिव, वो उसकी क्या है क्वालिटी है. ओके, आपको ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की डेफिनेशन भी लिखना है 5 टाइम. कितना टाइम, 5 टाइम बोल के लिखना ग्रामर के नोटबुक में. और एक है ना ये एग्जाम्पल लिख देना और ये डेफिनेशन लिखना. सेकेंड वन, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी कि वो चीज़ हमारे पास कितनी, आपको क्वांटिटी वर्ड से ही पता चल जाता है कि वो चीज़ हमारे पास कितनी, थोड़ी है, ज़्यादा है, वो. दिस एडजेक्टिव्स आर मेजरिंग वर्ड्स दैट मॉडिफाई द नाउन. अब नाउन के बारे में बताते हैं वो चीज़ हमारे पास कितनी है. देखो, यू हैव इनफ टाइम टू कंप्लीट दिस वर्क. इनफ, तुम्हारे पास बहुत टाइम है इस काम को करने के लिए, तो इनफ क्या होगा क्वांटिटी होगी. क्या होगी क्वांटिटी. दे इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ द नाउन और प्रोनाउन दे डिस्क्राइब. Some example of adjective of quantity are some,
मोस्ट, इनफ, मच एंड ऑल, ये सारे क्या है हमारे एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या है? क्वांटिटी। इसमें नंबर्स नहीं होते, इसमें से वर्ड्स यूज़ करते हैं, सम, मोस्ट, इनफ, मच, ये सारे क्या होते हैं? एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट थर्ड वन, एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। अब देखो एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कब यूज़ होता है? दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, यानी कि वो चीज़ हमारे पास कितनी है। दे आर यूज विथ अनकाउंटेबल नाउन, इसमें जो नाउन होगा वो अनकाउंटेबल होगा, और नंबर में है ना काउंटेबल नाउन होता है। अब इसमें देखो जैसे टाइम, टाइम को हम क्या काउंट कर सकते हैं? नहीं। इनफ टाइम, यानी कि तुम्हारे पास बहुत टाइम, इतना टाइम बहुत तुम्हारे पास वो चीज़ करने के लिए। जब अनकाउंटेबल नाउन होगा तभी वो एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी उसमें होगा, और काउंटेबल नाउन में एग्जेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। क्या होता है? नंबर होता है। नाउ सी एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, दिस एडजेक्टिव टेल अस हाउ मैनी पीपल और थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट, यानी कि उसमें कितने जन की बात करी है। एग्जेक्टिव ऑफ नंबर हमेशा मैं बोलूँगी पेंसिल है मेरे पास कितनी पेंसिल है? 10, तो 10 क्या होगा? एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। और एग्जेक्टिव ऑफ नंबर हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ होता है। किसके साथ होता है? काउंटेबल। ये डिफरेंस है, ये याद रखना। एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होती है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जैसे चाय है, टी है, टी को क्या हम काउंट कर सकते हैं? नहीं। मिल्क, मिल्क को हम क्या काउंट कर सकते हैं? नहीं। तो वो अनकाउंटेबल नाउन, उसमें एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी वर्ड यूज़ होगा, सम, ऑल, इनफ, मोस्ट। और जब काउंटेबल नाउन होगा तब हम क्या यूज़ करेंगे? एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। देखो यहाँ पे दिया मैनी, सेवरल, थर्ड, फिफ्थ, फर्स्ट, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या होगा? एग्जेक्टिव ऑफ नंबर्स। अब कौन से हमने पढ़े? एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पढ़ लिया, क्वालिटी पढ़ लिया, नंबर पढ़ लिया। अब हम कौन सा पढ़ेंगे? अब देखो उसी के ऊपर पहले जितना हमने रीड किया अभी देखा, उसी के ऊपर एक्सरसाइज है। कौन सी हमने करी? क्वालिटी, क्वांटिटी और नंबर। अब देखो उसके ऊपर एक्सरसाइज दी हुई है। एजप्शन देख लो। सम एडजेक्टिव्स लाइक सम, सफिशिएंट, फ्यू कैन बी यूज फॉर बोथ काउंटेबल एंड नॉन काउंटेबल नाउन। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो काउंटेबल में भी यूज़ होते हैं और अनकाउंटेबल में भी यूज़ होते हैं। नेक्स्ट, सम फूड हैज़ बीन केप्ड असाइड फॉर द पुअर, यानी कि कुछ खाना है जो मैंने पुअरों के गरीब के लिए निकाल लिया। तो सम किसके साथ यूज़ हुआ? अब फूड है, कुछ खाना है, पता नहीं कितना खाना है, ऐसे टाइम में हम क्या यूज़ करते हैं? वर्ड यूज़ सम। ये अनकाउंटेबल नाउन है। सम स्टूडेंट्स हैव अराइव्ड लेट, यानी कि कुछ कितने हम बोलते हैं ना, कुछ बच्चे लेट आए। अब मैंने काउंट तो किया नहीं है, तो उसमें भी हम सम यूज़ कर सकते हैं। सम, सफिशिएंट और फ्यू, ये 3 वर्ड्स ऐसे हैं जो दोनों नाउन के साथ यूज़ होते हैं, काउंटेबल हो फिर भी, अनकाउंटेबल हो फिर भी।